जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा। इसी चैनल पर आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र सबकी जानकारी एक ही चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आइए आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज का विषय है सुप्त ग्रह, यानी आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह सुप्त हो गए हैं, तो उन सुप्त ग्रहों को कौन जगाएगा, यही टॉपिक है आज का। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 लिखा है मेष लगन। मेष लगन की कुंडली का हमने निर्माण किया है। नंबर 1 लिखा है तो इसलिए मेष लगन। नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन, और नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन। इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली देखनी है और खोल के देखनी है कि उसमें कौन कौन से ग्रह सुप्त हैं। अब मान लीजिए ये लगन है, यहाँ पर आपका कोई ग्रह बैठा है, लेकिन इसके सामने यानी सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। मान लीजिए लगन में सूर्य बैठ गया, लेकिन साथ में अगर खाली है, तो इसका मतलब लगन जो है आपकी सुप्त हो गई है। जब लगन भाव सुप्त हो जाएगा तो उसका पूरा फल प्राप्त होने में कई प्रकार की संकटों का सामना करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको जगाने के लिए मंगल का सहारा लेना पड़ेगा। अब इस भाव को जगाने के लिए मंगल काम करेगा, तो आपको यहाँ मंगल के मंत्रों का जाप करना होगा। ओम अंगारकाय काय नमः, तब जाके ये भाव मजबूत होगा। वरना यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, मान सम्मान की हानि, और जो लगन से जितनी चीजें विचारी जाती है उनका फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। अगर मंगल इस भाव को जगा देगा तो इसका पूरा फल मिल जाएगा और आपका जीवन ठीक ठाक तरीके से व्यतीत हो जाएगा। नंबर 2, अब ये देखिए धन भाव है। धन स्थान पे मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठा, लेकिन उसके सामने अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये धन भाव जो है ये सुप्त हो गया है। इसको जगाने के लिए हमें चंद्रमा का सहारा लेना पड़ेगा। यानी इसको जगाने के लिए चंद्रमा को मजबूत करेंगे, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, तब जाके ये भाव मजबूत हो जाएगा और जाग जाएगा। वरना अगर मान लीजिए अगर इसको नहीं जगाते हैं तो धन संबंधी परेशानी, परिवार संबंधी परेशानी, वाणी में स्पष्टता, कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ेगा और व्यक्ति का बैंक बैलेंस बढ़ नहीं पाएगा। नंबर 3, अब मान लीजिए तृतीय स्थान है। तृतीय स्थान में कोई ग्रह बैठा, लेकिन नवम स्थान इससे सप्तम स्थान भाग्य में कोई ग्रह मौजूद नहीं है। इसका मतलब तीसरा स्थान सुप्त हो गया है। अब अगर मान लीजिए तीसरा स्थान सुप्त हो जाएगा तो इसका मतलब व्यक्ति पराक्रम नहीं दिखा पाएगा, उसके अंदर जुझारूपन की कमी आ जाएगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी कमजोरी रहेगी और व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाएगा। मेहनत नहीं करेगा तो सबसे पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए इस भाव को जागृत करने के लिए हमें बुद्ध का सहारा लेना पड़ेगा। यानी बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ओम भ्रामरी भ्रंसा बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करके इस भाव को जागृत करेंगे, तब व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेगा। नंबर 4, अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव सुप्त हो गया, यानी इसके सामने दसम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब ये भाव आपका सुप्त हो गया। तो इसका मतलब भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, गाड़ी, मकान, इन सबको प्राप्त करने में कठोर संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन में सुख की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, जीवन में सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस भाव को जगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि चंद्रमा का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम चंद्रमा को मजबूत करेंगे, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करेंगे, ओम सोम सोमाय नमः, इन मंत्रों का जाप करेंगे, तब जाके हमारा ये भाव जागृत हो जाएगा। अब मान लीजिए पंचम स्थान की बात कर रहे हैं। मान लीजिए नंबर 5, पंचम स्थान में अगर मान लीजिए कोई ग्रह है, लेकिन लाभ स्थान में कोई ग्रह सामने से मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये भाव भी सुप्त हो गया है। इस भाव के सुप्त होने से विद्या, बुद्धि, संतान तीनों में कमजोरी होगी, संतान उत्पन्न होने में परेशानी होगी। अगर संतान उत्पन्न हो गई तो संतान की उन्नति में कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ेगा और कई बार संतान के साथ संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। इसलिए इस भाव को जागृत करने के लिए हमें सूर्य का सहारा लेना पड़ेगा। सूर्य के बीज मंत्र
ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके इस भाव को जागृत करेंगे, तब आपका कल्याण होगा और जो संकट है वो सब दूर हो जाएंगे। नंबर 6, छठा स्थान। छठा स्थान पे मान लीजिए कोई ग्रह बैठा, लेकिन 12वें स्थान में वहां पर कोई ग्रह इसके सामने मौजूद नहीं है, इसलिए ये भाव हो गया सुप्त। और छठा भाव है रोग, रिपु और ऋण। अगर ये भाव सुप्त हो गया तो इसका मतलब आपके ऊपर कर्जा जल्दी आ जाएगा, बीमारी भी जल्दी आएंगी और जल्दी जाएंगी नहीं, यानी बीमारी लंबी होती चली जाएगी, शत्रुओं की संख्या अपने आप ना चाहते हुए बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इस भाव को जागृत करने के लिए हमें राहु का सहारा लेना पड़ेगा। राहु के तांत्रिक मंत्र ओम ह्राम ह्रीम भ्रं सा राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तब ये भाव जागृत हो जाएगा। तब जो परेशानियां आपको मिल रही हैं उनमें सब में कटौती हो जाएगी और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, रोग दूर हो जाएगा, हर प्रकार का आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा और कंपटीशन में भी सफलता मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि स्थान कंपटीशन का भी है। नंबर 7, सप्तम स्थान, ये पत्नी का स्थान है। यहाँ से मान लीजिए लगन मगर कोई ग्रह मौजूद नहीं है इसके सामने, तो इसका मतलब सप्तम भाव सुप्त हो गया। और सप्तम भाव सुप्त हो गया इसका मतलब आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध उतने ज्यादा मजबूत नहीं रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, वहां भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये भाव सुप्त हो गया है। अब इस भाव को जागृत करने के लिए हमें शुक्र का सहारा लेना पड़ेगा, यानी शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। शुक्र के बीज मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तब ये भाव मजबूत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तब सारी चीजों में कमी आएगी, व्यापार भी ठीक ठाक हो जाएगा, पत्नी के साथ संबंध भी आपके मजबूत होते चले जाएंगे और विदेश यात्रा भी बढ़िया होगी। नंबर 8, अष्टम स्थान, मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है लेकिन द्वितीय स्थान में कोई ग्रह मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये अष्टम स्थान सुप्त हो गया है। और अष्टम स्थान के सुप्त होने से बार बार चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना, मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना, जब भी अष्टमेश की दशा महादशा अंतरदशा आएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना और मानसिक रूप से परेशानी भी प्राप्त होगी, क्योंकि ये भाव सुप्त हो गया है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। तो इसलिए इस भाव को जागृत करने के लिए हमें चंद्रमा का सहारा लेना पड़ेगा, यानी चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौं सा चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तब ये भाव जागृत हो जाएगा और जो जो परेशानियां प्राप्त हो रही हैं उन सब में कटौती हो जाएगी। नंबर 9, अब देखिए नंबर 9, ये भाग्य स्थान है। भाग्यम फलत सर्वदा, बिना भाग्य के कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है। भाग्य की थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो व्यक्ति बुलंदियों पर पहुंच जाता है, इसलिए भाग्य की बहुत बड़ी महिमा है। अगर मान लीजिए भाग्य स्थान यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है लेकिन इसके सामने तृतीय स्थान में कोई ग्रह मौजूद नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन हो जाएगा, उसे भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा, पूजा पाठ धर्म से दूर भागेगा और जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस भाव को जागृत करने के लिए हमें शनि का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि शनि देव को मजबूत करेंगे। उनके मंत्र तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रं सा शनये नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो नवम भाव जागृत हो जाएगा और फिर जो जो परेशानियां प्राप्त हो रही सब में कटौती हो जाएगी और आपका जीवन ठीक ठाक तरीके से व्यतीत होने लगेगा। नंबर 10, दसम स्थान में मान लीजिए यहाँ पर तो एक ग्रह मौजूद है लेकिन चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह इसके सामने मौजूद नहीं है, इसलिए ये भाव सुप्त हो गया है। अब इसे जागृत करने की जरूरत है। तो इस दसम स्थान को जगाने वाला कौन है? तो इसको जगाने वाले भी शनि महाराज हैं। यहाँ पर भी शनि को मजबूत करेंगे, शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रंसा शने नमः, इस मंत्र को लगातार जपते रहेंगे तब ये भाव जागृत हो जाएगा और आपको नौकरी संबंधी परेशानी, प्रमोशन संबंधी परेशानी, जितनी भी हैं जीवन में ऊंचाइयां मिलनी चाहिए वो भी कम मिल रही थी, सब काम आपके पूरे होने चालू हो जाएंगे। नंबर 11, अगर मान लीजिए 11वें स्थान में कोई ग्रह मौजूद है लेकिन पंचम स्थान में कोई ग्रह मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब 11वां भाव आपका सुप्त हो गया है। तो 11वां भाव किसका है? इच्छाओं की पूर्ति का है, यानी जीवन में जो जो आपकी इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी क्योंकि ये भाव सुप्त हो गया, इसलिए इसको जगाना पड़ेगा। इसको जगाने के लिए आपको गुरु महाराज बृहस्पति का सहारा लेना पड़ेगा, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करेंगे तब ये भाव धीरे धीरे करके जागृत होगा।
ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तब ये भाव जागृत हो जाएगा और तब जो जो आपको दिक्कतें प्राप्त हो रही सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। नंबर 12, द्वादश स्थान में मान लीजिए अगर कोई ग्रह मौजूद है लेकिन छठे स्थान में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब 12वां स्थान आपका सुप्त हो गया है। तो इसको जगाएगा कौन? इसको जगाने वाला है केतु। यानी इसके लिए केतु के मंत्रों का लगातार जाप करेंगे तब आपको राहत मिलेगी। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तब ये भाव जागृत हो जाएगा। वरना आपको विदेश में अलग परेशानी, पैरों में दिक्कत, कोर्ट कचहरी पुलिस केस की संभावना यहाँ पर बनेगी, चोट चपेट एक्सीडेंट भी हो सकता है, कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर इस भाव को केतु के द्वारा जागृत कर लिया तो सभी परेशानियां कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमने आपको इस वीडियो में ग्रह कैसे जागृत होता है बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं। जय माता दी।